हाँ जी, कैसे हैं मेरे सारे भाई? चल रही है आप लोगों की मेहनत चल रही है, प्लीज करते रहिएगा। कर्म ही आपको महान बनाएंगे, और कर्म भी वो वाले जो आपको रिजल्ट दे सकें, मीन्स अच्छा रिजल्ट दे सकें। कर्म तो हमेशा रिजल्ट देते हैं। खराब करोगे तो खराब रिजल्ट आएगा, अच्छा करोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, है ना? तो हमें करना क्या है, हम बहुत समय से खराब करते आ रहे हैं चीजों को, तो हमें खराब रिजल्ट्स मिलते आ रहे हैं। अभी हमें अच्छे रिजल्ट्स के लिए अच्छे काम करने पड़ेंगे, जिससे हमें जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिले, है ना? तो जो ड्रीम लेके आप घर से निकले हो, वो ड्रीम आपको, वो सक्सेस आपको मिलनी शुरू हो। चलिए, आज बहुत अच्छा सा एक वीडियो लेके आया हूँ बच्चों के अंदर, क्योंकि मैं हमेशा देखता हूँ मेरी अकेडमी में भी कुछ बच्चे, जो नए बच्चे आते हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। हम साथ साथ ठीक कर देते हैं उन चीजों को। और मैं बहुत सारी जगह भी देखता हूँ कि कई मैचेस हमारे चल रहे हैं किसी टीम के साथ, तो मैक्सिमम बच्चों को देखता हूँ, उनका जो हेड का पोजीशन है वो बहुत अच्छी जगह नहीं रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो, उनको फ्रूटफुल रिजल्ट्स आते ही नहीं है कभी भी, है ना? उनको रिजल्ट्स आने में हमेशा दिक्कत रहती है, क्योंकि जब तक आपका बेस अच्छा नहीं होगा ना, जब तक आपकी टायर में हवा नहीं होगी, जब तक आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। वो सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपको समझ में आता है, और नहीं आता तो जल्दी से समझने की कोशिश करिए, जल्दी से बहुत अच्छे से रिजल्ट आने शुरू हो जाए। चलिए, एक बहुत अच्छा टॉपिक इसलिए लेके आया हूं ये वाला, क्योंकि मैं देखता हूँ बच्चे हमारे गेस्ट में खेल रहे हैं, मैं कुछ नए बच्चे अकेडमी में आते हैं, तो उनके साथ हमेशा प्रॉब्लम होती है। क्या करते हैं वो लोग स्टांस में ना, मैंने स्टांस ऐसे बताया, उन्होंने खड़े तो ऐसे ही हो गए, ठीक है, लेकिन अब वो गड़बड़ क्या करते हैं, उसके बावजूद भी ना अपनी नेक को ना, जो आपका लेफ्ट वाला शोल्डर है उसके साथ अटैच कर लेते हैं ऐसे, जो कि हेड का सबसे खराब पोजीशन है। अगर आपका लेफ्ट वाले शोल्डर के साथ आपका ये चिन्ह आपका और ये हेड आपका लेफ्ट वाले शोल्डर से अटैच हो जाएगा, बिल्कुल पास रहेगा उसके, तो कभी भी आपको बॉल ना बहुत अच्छा नहीं दिखाई देगा, बहुत अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट कभी नहीं आएंगे। रीजन क्या होता है, जिस पोजीशन में मैं खड़ा हुआ हूं, जिस पोजीशन पे अभी मैं खड़ा हूं यहाँ पे, इस पोजीशन पे आप देखिए, मेरा जो लेफ्ट वाला आई है वो लेग स्टंप के आउट जा रहा है, और ये वाला बॉर्डर की लाइन से ये भी अवे हो गया, और ये तो बिल्कुल अवे है ना? तो जब मेरा बॉर्डर की लाइन से मेरा हेड अवे हो गया है, तो मेरी एक पोजीशन बनती है, जो कि मुझे मेरे बैट को ना हमेशा, देखिए मैं अभी ऐसे करके खड़ा हूंगा, मेरा हेड कहां है, मेरा हेड है बॉर्डर की लाइन में, जो कि होना चाहिए। अब इसी को मैं, मेरा बैट का पोजीशन देखिए, तो मेरा बैट परफेक्ट पोजीशन पे है टुवर्ड्स फर्स्ट स्लिप, और बिटवीन फर्स्ट स्लिप और कीपर, जो कि होना चाहिए आपका वाइल बैटिंग, ठीक है? ये परफेक्ट पोजीशन है बैट की। अब इसी को अगर मैं चिन्ह को टुवर्ड्स अपने लेफ्ट शोल्डर लेके जाता हूं, तो मेरा बैट देखिए कितना अवे चला जाता है। उसके बाद मैं आपको इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो बताऊंगा। जैसे यहां खड़ा हूं मैं, मैंने अपना चिन्ह ऐसे लेके चला, चिन्ह सॉरी, हाँ, चिन्ह अपना लेफ्ट शोल्डर के पास लेके चला गया, तो मेरा बैट देखिए कहां पहुंच गया। जो मेरा फर्स्ट स्लिप के पीछे था वो थर्ड स्लिप पे चला गया। जब आप थर्ड स्लिप पे आपका बैट चला जाता है, तो आपका चेस्ट ऑन हो जाता है, आपका हेड बॉर्डर की लाइन से अवे हो गया है, आपका लेफ्ट आई तो बिल्कुल ही अवे हो गया, और राइट वाला आई भी सामने ऑफ स्टंप की तरफ हो गया है। तो ये सबसे खराब चीज है, इसको कभी भी नहीं करना। आपको क्या करना है, जब भी स्टांस में आप खड़े होगे ना, यहाँ स्टांस में आप खड़े होगे, तो आपको करना क्या है, बेसिकली जो सामने बॉलर आ रहा है ना, उसको जो लेफ्ट वाला आई है, या लेफ्ट वाला, हाँ, लेफ्ट वाले आई को फॉलो करना है दोनों आंखों से, तो आपका जो हेड है ना वो बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाएगा। आप देखेंगे इतना ड्रामेटिकली चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे आपकी गेम के अंदर, आपको बॉल दिखना शुरू हो जाएगा। जो बॉल नहीं दिखता ना, जो डिसअपियर हो जाता है, जिसकी वजह से आप परेशान हो, वो सारी चीजें एक साथ गायब हो जाएंगी। करना क्या है बेसिकली, आपका हेड का पोजीशन, सामने बॉलर आ रहा है ना, उस बॉलर का जो लेफ्ट वाला आई है उसको फॉलो करेंगे आपकी दोनों आईज, जिस उसको फॉलो करने से आपका जो हेड है वो परफेक्ट एक पोजीशन में आ जाएगा, और आपको बॉलर उसके हाथ से छूटता हुआ बॉल और ये सब चीजें साफ साफ दिखनी शुरू हो जाएंगी। अब जिन लोगों के साथ जो हमने वीडियो जिसपे शुरू की है, जो लोग ऐसे चिन्ह को इधर ले जाते हैं, उनके साथ चिन्ह बैट बाहर जाने से क्या प्रॉब्लम होती है, उनकी मैक्सिमम क्रिकेट ना, मैक्सिमम 99.9% क्रिकेट जो होती है वो हॉरिजॉन्टल बैट से हो जाती है, जो कि हॉरिजॉन्टल बैट से कुछ शॉट्स खेले जाते हैं, जो कि सुबह से शाम तक अगर आप अच्छी क्रिकेट खेलोगे, तो बहुत सारे बॉलर नहीं देते हैं हॉरिजॉन्टल बैट से क्रिकेट खेलने के लिए। आप रणजी ट्रॉफी में खेलने जाएंगे, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, या आप लोकल क्रिकेट में भी जो अच्छे फास्ट बॉलर्स को खेलेंगे, वो आपको अगले पैर में वर्टिकल बैट से खेलने का मौका देते हैं। बहुत कम डालेंगे, और अगर डालेंगे भी बाउंसर से, वो डालेंगे हॉरिजॉन्टल बैट से मारने के लिए, तो बहुत क्विक और बहुत अच्छी आती है ना, जो अच्छा बॉलर होगा। बाकी जिस बॉलर को पता ही नहीं है बॉल कहां गिर रहा है, कैसे गिर रहा है, वो तो कहीं भी फेंक देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब इसको करना क्या है आपको, जैसे आप स्टांस में खड़े हुए हैं, ठीक है, इस चिन्ह को यहां करेंगे, तो आप क्या करेंगे, विकेटों की बॉल कट मारना शुरू कर देंगे, पुल मारना शुरू कर देंगे, अननेसेसरी का, अनएक्सपेक्टेड। उससे नुकसान आपको क्या होता है, आपका वी वाला क्रिकेट खत्म हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आप 100% डिसअपियर है, आपको आंख से बॉल सिर्फ इस आंख से दिख रहा है, एक आंख से हल्का सा बॉल दिखता है, उसी से आप कट मार देते हो विकेटों का बॉल, या पुल मार देते हो। तो आपकी गेम का जो
स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाता है। आप सामने की बजाय आप हॉरिजॉन्टल बैट से क्रिकेट खेलने शुरू हुआ तो बैक टू द स्क्वायर की तरफ ज्यादा क्रिकेट खेलते हो। और जो भी लोग बैक टू द स्क्वायर क्रिकेट ज्यादा खेलते हैं ना, 360 डिग्री पे क्रिकेट जो खेलते हैं वो तो रन बना लेते हैं, हर जगह बनाएंगे। लेकिन जो खाली इधर ही इधर क्रिकेट खेलेंगे उनको बॉलर बहुत ज्यादा सर्वाइव करने नहीं देता। अगर 100 मैचों में से कभी एक में 50-60 बना भी दिए तो उससे आप क्रिकेट आगे खेलोगे भी नहीं, है ना। तो अब आपको करना क्या है, बेसिकली इसको यहां ना रख के इसको फ्री करना है। इसको फ्री करके सामने बॉलर को इमेजिनेशन में करना है। अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, आप शैडो कर रहे हो, तो इमेजिनेशन करोगे सामने से बॉलर आ रहा है, उसका लेफ्ट वाला, और नेट्स में हो तो उसका लेफ्ट वाले आई को दोनों आंखों से आप फॉलो करेंगे। आप देखेंगे आपको बॉल बहुत अच्छा दिखना शुरू हो जाएगा और आपकी गेम का स्टैंडर्ड हाई होना शुरू हो जाएगा, जो कि होना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से आप स्ट्रगल कर रहे हो। बैट्समैन हमेशा स्ट्रगल इसलिए करता है क्योंकि उसको बॉल नहीं दिखाई देता। तो ये बॉल दिखाई देने का मैंने सबसे अच्छा तरीका बता दिया है। आप हमेशा बॉलर को ना देख के उसके लेफ्ट वाले आई को फॉलो करना शुरू करो दोनों आंखों से। आप देखेंगे आपके अंदर एक ड्रामेटिकली चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। चलिए जाके आज ये सारी चीजें ना, जितने हिंदुस्तान के ग्रेट प्लेयर्स हैं, ये वर्ल्ड के ग्रेट प्लेयर्स हैं, उनका हेड का पोजीशन देखना, वो किधर देख रहे होते हैं। वो लेफ्ट वाला आई आप देखना शुरू करोगे ना, आपका बॉलर 100% आपकी रेंज में रहेगा। उसका बॉल छुटता हुआ आपको दिखेगा, उसका बॉल गिरता हुआ आपको दिखेगा, उसका बॉल आता हुआ दिखाई देगा। और सबसे बड़ी चीज क्या है, जब भी आप हेड का पोजीशन बॉलर की लाइन में कर दोगे तो आपका सिमेट्री बहुत अच्छा हो जाता है, बैलेंस बहुत अच्छा हो जाता है। सिमेट्री मींस बैलेंस, आपका बैलेंस इतना अच्छा हो जाता है कि आप कंफर्टेबल हो जाते हैं खेलने में। ठीक है, आप जाके ध्यान से देखिएगा, जितने वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं उनका हेड का पोजीशन 100% बॉर्डर की तरफ होता है। वो लेफ्ट आई को वॉच कर रहे होते हैं या पूरे बॉर्डर को वॉच कर रहे होते हैं। ध्यान से देखेंगे आपको समझ जाएगा, फिर नाट्स में करके देखिएगा, आपको बहुत मजा आना शुरू हो जाएगा, बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। चलिए, इसको अगर आपको समझ में आया मेरा वीडियो तो प्लीज शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।